बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी, आज हम चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे। इसके न्यूमेरिकल्स वेव्स, ठीक है। और इसमें जो फॉर्मूले हैं आपके पास, v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा, v वेलोसिटी, f फ्रीक्वेंसी और लेमडा वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और f रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, f इज़ इक्वल टू 1/t। जी, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स आपके पास, द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज़ 2 मीटर। जो वेवलेंथ है वो कितनी है, 2 मीटर है, लेमडा से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड इट्स फ्रीक्वेंसी, जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो आपके पास 5 हर्ट्ज़ है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव, तो आपने स्पीड को कैलकुलेट करना है। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप लिखेंगे गिवन डाटा में आपके पास वेवलेंथ ऑफ द वेव लैम्डा लिखेंगे 2 मीटर, और फ्रीक्वेंसी है आपके पास 5 मीटर, 5 हर्ट्ज़, फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज़। नेक्स्ट आपके पास व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव, तो स्पीड आपने बेटा फाइंड करनी है। टू फाइंड स्पीड को आप v से रिप्रेजेंट करेंगे, और बहुत आसान सा ये फार्मूला है। सॉल्यूशन या कैलकुलेशन लिखेंगे आप इसके साथ। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास क्या फार्मूला यूज़ करेंगे आप, एज वी नो दैट v इज़ इक्वल टू f इंटू लेमडा। तो आपने स्पीड फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको गिवन है 5 और वेवलेंथ की वैल्यू आपके पास 2 है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 5 2 ज़ार 10। वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास फर्स्ट न्यूमेरिकल था। जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास 12.2। अ वेव ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड एंड हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 3 मीटर, कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी। तो बहुत आसान है, ये देखें, स्पीड है आपके पास मीटर पर सेकेंड में, वेवलेंथ लैम्डा आपके पास दिया गया है, और फ्रीक्वेंसी आपने क्या करनी है बेटा, फाइंड करनी है। जी, तो यहाँ पे गिवन डाटा लिखेंगे आप। गिवन डाटा, वेलोसिटी है आपके पास 300 मीटर पर सेकेंड, वेवलेंथ है आपके पास 3 मीटर। आपने बेटा क्या फ़ाइंड करना है, आपने फ़ाइंड करना है, टू फाइंड में आप लिखेंगे फ्रीक्वेंसी को f से रिप्रेजेंट करेंगे। सॉल्यूशन या कैलकुलेशन स्टार्ट है यहाँ से। जी, फार्मूला बताएं बेटा, क्या फार्मूला क्या होगा, सोचें ज़रा, जहन में लेके आएँ और फिर उसको बताएं मुझे। जी बिल्कुल ठीक है, आपने सही सोचा। v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा, v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। यहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, वेवलेंथ मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा आपके पास, फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइड बाय वेवलेंथ। तो वेलोसिटी बेटा कितनी है, 300, और वेवलेंथ बेटा क्या है आपके पास 3। तो 300 को डिवाइड कर दें आप 3 से, तो आपके पास आंसर आएगा 100, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है बताएं, हर्ट्ज़। तो ये आपके पास सेकंड न्यूमेरिकल है। जी, 12.3 है स्टूडेंट्स। अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 250 हर्ट्ज़ एंड स्पीड ऑफ 340 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स वेवलेंथ। तो बहुत आसान है, इसमें देखें आपके पास जो गिवन डाटा में चीज़ें गिवन हैं, आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है हर्ट्ज़, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, यहाँ पे आएगा 250 हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी बेटा कितनी है, 250 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है, और इसकी स्पीड क्या है आपके पास 340 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। जी, तो इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, एज वी नो दैट v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा, v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। तो यहाँ पे आपने वेवलेंथ फाइंड करना है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे आके इधर डिवाइड करने हैं इसको, तो v ओवर फ्रीक्वेंसी। तो बताएं वेलोसिटी कितना है बेटा, 340
और फ्रिक्वेंसी कितना है 250, 0 से 0 कट जाएगा और 34 डिवाइड बाई 25, कैलकुलेटर से इसको डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आएगा 34 डिवाइड बाई 25, 1.36 मीटर इसका यूनिट होगा। नेक्स्ट मेडिकल है, अ वेव हैज़ अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज़, हाउ मच टाइम डज़ इट टेक टू कंप्लीट वन वेव, यानी वन वेव को कंप्लीट होने में क्या टाइम जो है ना वो रिक्वायर्ड होगा। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे गिवन डाटा, जी स्टूडेंट्स, तो 12.4 न्यूमेरिकल है आपके पास। अ वेव हैज़ अ वेवलेंथ, हैव अ फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़, हाउ मच टाइम, कितना टाइम जो है ना वो रिक्वायर्ड होगा टू कंप्लीट वन वेव। तो फ्रिक्वेंसी आपके पास 50 हर्ट्ज़ दी गई है बस, और कोई आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। और यहाँ पे आपने फाइंड करना है टाइम पीरियड कहें या टाइम कहें, तो ये आपके पास सॉल्यूशन। तो सोचें और क्या फार्मूला आपके जहन में आ रहा है, तो इसको कौन सा फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड एंड टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करें 50, 1 डिवाइड बाई 50, कैलकुलेटर पे इसको लिखेंगे आप तो आंसर आपके पास आएगा 1 डिवाइड बाई 50, 0.02, टाइम का यूनिट है सेकेंड। (12.5) न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स, अ वेव हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 0.5 मीटर। तो वेवलेंथ है आपके पास 0.5 मीटर एंड फ्रीक्वेंसी इज़ 200 हर्ट्ज़, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द वेव। तो आपने स्पीड जो है बेटा वो फाइंड करनी है। तो गिवन डाटा यहाँ पे आप लिखेंगे, गिवन डाटा वेवलेंथ है तो उसको 0.5 मीटर से रिप्रेजेंट करेंगे, फ्रीक्वेंसी दी गई है, लिखेंगे 200 हर्ट्ज़। आपने फाइंड क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड, बेटा क्या फ़ाइंड करना चाह रहे हैं आप, स्पीड आपने फ़ाइंड करनी है। तो स्पीड को v से रिप्रेजेंट करेंगे और सॉल्यूशन यहाँ पे आपके पास आएगा, फॉर्मूला सोचें क्या है फॉर्मूला आपके पास, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी की वैल्यू 200 और वेवलेंथ है 0.5 और ये कैलकुलेटर है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर नहीं है तो इसको देखें 1 पॉइंट को ख़त्म करेंगे 1 और एक डिजिट, यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 20 आएगा और आएगा 5 को मल्टीप्लाई करें, 5 2 ज़ा 10 और 0 साथ में, और वेलोसिटी का यूनिट आएगा मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपके पास ये आंसर है 12.5 का। जी स्टूडेंट्स 12.6, द टाइम पीरियड ऑफ अ वेव इज़, ये टाइम पीरियड दिया गया आपके पास 0.02 सेकेंड, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। यहाँ पे आप लिखेंगे ए गिवन डाटा, यहाँ पे गिवन डाटा में आपके पास आएगा, यहाँ पे टाइम दिया गया है 0.02 सेकेंड और आपने यहाँ फाइंड करना है मेरे बच्चे फ्रीक्वेंसी को f से रिप्रेजेंट करेंगे, सोल्यूशन यहाँ पे। तो फ्रीक्वेंसी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, f इज़ इक्वल टू 1/t और 1/t में 0.02, जी 1 डिवाइड बाई 0.02। तो इसको कैसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेटर पे तो आंसर आ जाएगा सिंपल आपके पास, अगर नहीं है तो देखिएगा 1 डिवाइड बाई 0.02, 1 को ख़त्म करेंगे बेटा, 1 पॉइंट को ख़त्म करेंगे 1 आएगा, 2 डिजिट हैं 0 आ जाएंगे, और डिवाइड के नीचे डिवाइड है तो यहाँ पे ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा आपके पास, डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर, तो वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखें 100 डिवाइड बाई 2, तो 2 5 ज़ा 10, 50। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है बच्चे, हर्ट्ज़ है। चलें, थैंक यू सो मच जी, आपके चैप्टर 12 के न्यूमेरिकल कंप्लीट हुए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक